विनीता, अब मैं भी क्या कर सकती हूँ? अब गृहस्थी बहू की है। ये कहते हुए ललिता जी ने जैसे अपने मन की कोई बड़ी जिम्मेदारी उतार दी थी। लेकिन ये जिम्मेदारी उन्होंने दी ही नहीं थी। बस कह भर दिया था कि अब बहू की है। सच तो ये था कि उन्होंने कभी अपनी बहू शिखा को गृहस्थी के फैसलों में बराबरी से शामिल ही नहीं किया था। घर के ताले तो दे दिए थे, पर ताले की चाबियां अब भी अपने पास रखी थी। बहन, अब मैं भी क्या कर सकती हूँ? अब गृहस्थी बहू की है। वो चाहे तो किसी को घर में बुलाना पसंद करे, नहीं तो अपने आप में मस्त रहे। अब आजकल की बहुओं को हम ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकते। ललिता जी अपनी बहन से फोन पर बात कर रही थी। उसी समय उनकी बहू शिखा का वहां आना हुआ। उसे देखते ही ललिता जी ने बात पलट दी। अरे, मैं क्या कह रही थी विनीता, कि हम लोगों को मायके गए हुए भी काफी टाइम हो गया है। क्यों ना एक दिन डिसाइड कर हम लोग अपने मायके पहुंच जाएं। हमारा मिलना भी हो जाएगा और पुरानी यादें भी ताजा हो जाएंगी। अच्छा, फिर तो ठीक है। इस बार संडे को पक्का रहा। हम लोग घर पर ही मिलेंगे, कहकर ललिता जी ने फोन काट दिया और शिखा की तरफ देखकर बोली, क्या हुआ बहू, कुछ कहना था तुम्हें? मम्मी जी, आप मौसी जी से बात कर रही थी? किसी दिन उन्हें यहीं बुला लीजिए ना। बहुत दिन हो गए उन्हें यहाँ पर आए हुए। शिखा ने कहा, हाँ बहू, एक दिन उसे जरूर बुलाऊंगी। वैसे तुम्हें कुछ काम था? अरे हाँ मम्मी जी, मैं ये कह रही थी कि रसोई में राशन का सामान खत्म हो गया है, तो वो सामान मंगवा दीजिए। अरे, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? अभी तो महीना भी खत्म नहीं हुआ है। ललिता जी ने सवाल किया। हाँ मम्मी जी, लेकिन इस बार सामान भी तो थोड़ा कम मंगवाया था ना। दीदी के ससुराल में इस बार प्रोग्राम था, तो हम 4 दिन के लिए वहां उदयपुर गए थे, इसलिए आपने सामान भी कम कर दिया था, शिखा ने कहा। हाँ तो बहू, 4 दिन हम यहाँ नहीं थे, तो 4 दिन का राशन ही तो कम था। लेकिन उसके बावजूद सामान जल्दी कैसे खत्म हो गया? घर को घर की तरह देखकर चलाया करो। ऐसे सामान को बेकार करोगी तो चला ली तुमने गृहस्थी, शिखा को ललिता जी ने सुनाते हुए कहा। उनकी बात सुनकर शिखा चुपचाप नजरें नीचे किए खड़ी रह गई, जैसे उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसे खड़ी देखकर ललिता जी ने उसे डांटते हुए कहा, अब यहाँ खड़ी क्या हो? जाओ, जाकर अपना काम करो। मंगाती हूँ राशन। डांट सुनकर शिखा तो बाहर आ गई, लेकिन सुबह से शाम हो गई, ललिता जी ने राशन मंगाया ही नहीं। शाम को जब ससुर रमेश जी और पति हितेश घर आए तो खाने में दाल चावल देखकर बोले, अरे ये क्या है? आज सिर्फ दाल चावल, रोटी सब्जी नहीं बनाई क्या? कहाँ से बनाए रोटी सब्जी? तुम्हारी बहू ने तो महीना खत्म होने से पहले ही राशन खत्म कर दिया। अब दाल चावल ही रखे थे घर में, उन्हीं से काम चलाओ। ललिता जी अपने हाथों को नचाते हुए बोली, अरे तुम भी हद करती हो। राशन खत्म हो गया था तो मंगा लेती बाजार से। दुकानें थोड़ी ना बंद हुई थी। बहू ने बताया नहीं था क्या तुम्हें? कहते हुए रमेश जी ने शिखा की तरफ देखा। पापा जी, मैंने सुबह ही बता दिया था, पर मम्मी जी ने सामान नहीं मंगाया, शिखा ने कहा। उसकी बात सुनकर रमेश जी ने सवालिया नजरों से ललिता जी की तरफ देखा, तो ललिता जी बोली, राशन तो महीने के हिसाब से ही आता है ना, क्या इसे गृहस्थी चलानी नहीं आती? अरे, तो तुम बहू को गृहस्थी चलाने देती कहाँ हो? सब तरफ कहती फिरती हो कि गृहस्थी बहू की है, बहू अपने हिसाब से रखती है, लेकिन थोड़ी तो छूट दो उसे। अब तो उसकी शादी को भी 2 साल होने आ गए। जब रसोई वो संभालती है, काम वो करती है, तो थोड़ा रसोई का सामान भी उसे अपने हिसाब से मंगा लेने दिया करो। रमेश जी ने कहा तो ललिता जी चिढ़ गई और उठकर अपने कमरे में चली गई। खैर, उस दिन तो सबने दाल चावल खाकर ही पेट भरा। दूसरे दिन रमेश जी ने ही राशन का सामान मंगाया। शिखा की शादी को 2 साल हो चुके थे। घर में सास ससुर, रमेश जी और ललिता जी और पति हितेश ही थे। एक ननद थी जिसकी शादी हो चुकी थी। छोटा सा परिवार था। घर के कामों की सारी जिम्मेदारी शिखा की थी। ललिता जी सबको यही कहती थी कि अब गृहस्थी शिखा की है, अब वो जो चाहे वो करे। वो तो अब इन सबसे मुक्त है। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि ललिता जी ने घर के काम की जिम्मेदारी ही सिर्फ शिखा को दी थी। गृहस्थी तो आज भी उनके हाथ ही थी। उनकी आदत थी कि घर में राशन मंगाना हो या कोई भी जरूरी सामान, उसकी पर्ची वो शिखा से तैयार करवाती थी, और पर्ची तैयार करवाने के बाद फिर सामान में अपनी मर्जी से काट छाट कर सामान मंगवाती थी। ऐसा नहीं था कि वो कंजूस थी। दरअसल वो शिखा पर विश्वास नहीं करती थी। उन्हें लगता था कि आजकल की लड़की है, गृहस्थी चलाना उसे क्या आता होगा। और उनकी इस आदत के कारण अक्सर महीने के आखिर तक आते आते राशन का सामान पूरी तरह से खत्म हो जाता था। अब ऐसे में कोई अचानक से घर आ जाए तो बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी।
वो खुद तो जाकर मेहमानों के बीच बैठ जाती थी। पीछे परेशानी शिखा को होती थी, जबकि अपने समय में वो राशन भर भर कर रखती थी। अभी पिछले महीने की ही बात है। महीने का आखिरी चल रहा था, राशन लगभग खत्म हो चुका था। अचानक से रात को मेहमान घर आ गए, वो भी ललिता जी के मायके से। अब रात के खाने का टाइम, उसी समय वो लोग आए थे और उस दिन भी बने थे सिर्फ दाल चावल। अब क्या करें? वो तो भाग्य अच्छा था कि हितेश घर पर ही था और उसने बाहर से खाना ऑर्डर कर लिया। खाना बाहर से आने के बाद शिखा खाना थाली में परोसने के लिए रसोई में आ गई। लेकिन जैसा कि अधिकतर औरतों की आदत होती है, मामी जी भी अपनी आदत के कारण रसोई में आ गई। अब आजकल रसोई में भी डिब्बे पारदर्शी इस्तेमाल किए जाते हैं। मामी जी को अब रसोई के अधिकतर डिब्बे खाली दिखे। ये देखकर मामी जी वापस बाहर आ गई और ललिता जी के पास बैठकर धीरे से बोली, ये क्या हालत कर रखी है आपने रसोई की? सारे डिब्बे खाली हैं। घर की स्थिति तो सही चल रही है जीजी, आप हमसे कोई बात छुपा तो नहीं रही हो? ये सुनकर ललिता जी झेप गई, पर उन्होंने शिखा के सिर पर सारा ठीकरा फोड़ दिया। नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान की खूब कृपा है हम पर। अब भाभी वो क्या है ना कि गृहस्थी बहू की है, वो अपने हिसाब से संभाल रही है, तो कभी कभी कमी हो जाती है। जीजी माना कि गृहस्थी बहू की है, पर आपको भी तो समझाना चाहिए ना। ऐसे गृहस्थी चलती है क्या? ये तो चलो हितेश ने खाना बाहर से मंगा लिया, अभी हमारी जगह कोई और आता और वो बाहर का खाना नहीं खाता, तब क्या कर लेते? मामी जी ने कहा। अब मैं तो समझाती ही रहती हूँ भाभी, पर क्या कर सकते हैं? आजकल की लड़की है, ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकते। उन्हें तो समझाना भी टोका टाकी लगती है। अब मैं अपने घर में ये रोना धोना नहीं चाहती, इसलिए चुप रहती हूँ, कहकर ललिता जी ने तो बात को खत्म कर दिया। पर उसके बाद उनके मायके की तरफ की सारी रिश्तेदारी में ये बात फैल गई कि शिखा गृहस्थी ठीक से नहीं चला सकती। उल्टा ललिता जी अपनी बहू पर निर्भर हो चुकी हैं। मतलब ललिता जी तो बेचारी बन गई सबके सामने। खैर, रविवार को ललिता जी अपने मायके गई तो साथ में रमेश जी भी गए थे। अभी सब लोग बैठकर बातें ही कर रहे थे कि यूं ही शिखा की बात चल पड़ी। उस समय रमेश जी शिखा की बड़ी तारीफ करने लगे। इतने में मामी जी ने कहा, जीजा जी, आप तो अपनी बहू की बड़ी तारीफ करते हो, पर उसमें एक अच्छी बहू के लक्षण तो नहीं है। बताओ, उसे तो गृहस्थी तक चलानी नहीं आती, ऊपर से अपनी सास की भी नहीं सुनती। बताओ, इकलौती बहू है, लेकिन वो भी ढंग की नहीं। ये सुनकर रमेश जी सख्ते में आ गए और तुरंत बोले, क्या बात है, आखिर आप ऐसा क्यों कह रही हो? जीजा जी, बुरा मत मानना, लेकिन आपकी बहू के हाथ में बिल्कुल भी बरकत नहीं है। उस दिन तो मैं रसोई घर देखकर हैरान रह गई। सारे डिब्बे खाली पड़े हुए थे, जबकि जीजी रसोई संभालती थी ना, तो कभी आपके घर में कमी नहीं हुई थी। हाँ जीजा जी, ये बात तो सही कही भाभी ने। उसे गृहस्थी चलानी ही नहीं आती, तो कम से कम अपनी सास की तो सुने। लेकिन वो तो अपनी सास की बात भी नहीं मानती। भला ऐसी क्या ऊंची नाक की होना? साथ में मौसी ने भी कहा, अच्छा, और ये आपको किसने बताया? आपकी बेचारी बहन ने? कहते हुए मुकेश जी ने ललिता जी की तरफ देखा, जो उन लोगों की बातें सुन सुनकर पसीने में तरबतर हो रही थी। आखिर अब पोल जो खुलने वाली थी। अब ऐसा है, रमेश जी बोले, गृहस्थी बहू के नाम कर देना और सच में सौंप देना, दोनों में फर्क होता है। आपने सिर्फ नाम किया है, जिम्मेदारी नहीं। पर्ची बहू बनाती है, सामान आप तय करती हैं और फिर दोष भी उसी को देते हो। ये सुनकर पूरा कमरा सन्नाटे में आ गया। सबकी नजरें ललिता जी की ओर मुड़ गई। वो जो अब तक बेचारी सास बनती आई थी, अब सबके सामने खुद कटघरे में खड़ी थी। भाई, अब ऐसा है कि हमारे घर में बहू की समस्या नहीं है, ये उस सास की समस्या है जो गृहस्थी तो बहू के नाम कर देती है, पर सच में गृहस्थी उसके हाथ में नहीं देती है, क्योंकि सामान तो आपकी बहन ही मंगाती है, बहू नहीं मंगाती है। फिर ऊपर से बेचारी भी आपकी बहन ही बन जाती है। इतना भी सामान आता है, जो भी आता है, सारा का सारा सामान आपकी यही बेचारी बहन की मर्जी से आता है। तो अब बताओ, गलती किसकी है? ये सुनकर पूरा कमरा सन्नाटे में आ गया। सब लोग हैरानी से ललिता जी की तरफ देखने लगे। वो जो अब तक बेचारी सास बनती आई थी, अब सबके सामने खुद कटघरे में खड़ी थी। वो तो अपनी नजरें नीचे झुकाए बैठी हुई थी, पर रमेश जी ने अपना बोलना जारी रखा। बताओ, कितनी बार समझाया है कि अब तो गृहस्थी बहू के हवाले करो, पर नहीं, दखल अंदाजी तो करना ही है। बताओ, बहू सामान की पर्ची तक बना कर देती है, उसमें भी ये काट छाट करके सामान मंगाती है और फिर उम्मीद करती है कि उसे कटे छठे सामान में बहू पूरा महीना घर चला दे।
और फिर सबके सामने बुराई भी उसी बहू की करती है कि उसके हाथ में बरकत नहीं है। ललिता जी की बहनों और रिश्तेदारों की बात सुनकर रमेश जी ने गहरी सांस ली और कहना जारी रखा, सुनिए आप सब, बहू का दोष निकालना आसान है, लेकिन सच्चाई ये है कि गलती हमारी है। घर में जिम्मेदारी तो हमने बहू को दे दी, पर अधिकार नहीं दिए। जब तक रसोई की चाबी सिर्फ सास के हाथ में होगी, तब तक बहू का हाथ कितना भी सदा हो, सब बेकार ही लगेगा। सन्नाटा छा गया कमरे में। ललिता जी जैसे एकदम जड़ हो गई थी। इतने सालों से जो गृहस्थी बहू की है का ढोल पीटती आई थी, आज उन्हीं की पोल उनके पति ने सबके सामने खोल दी थी। उनके पास कहने को कुछ नहीं था। मामी जी, मौसी जी और बाकी सभी ने ललिता जी से सीधे सवाल किया, दीदी, अगर बहू की चलाने नहीं देती थी गृहस्थी तो कहने की क्या जरूरत थी कि अब सब कुछ उसके हाथ में है। उनकी ये बात सुनकर ललिता जी को अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हुई। रिश्तेदारों ने शिखा के प्रति सहानुभूति जताई और उसकी तारीफ भी की कि वो बिना कुछ बोले सब कुछ सहती रही। मायके से लौटने के बाद घर में काफी कुछ बदल गया। रमेश जी ने ललिता जी से दो टूक बात की, अब या तो बहू को पूरी आजादी दो गृहस्थी चलाने की, या फिर खुद ही सब संभालो, पर बीच का ये खेल अब नहीं चलेगा। इस बात ने ललिता जी को सोचने पर मजबूर कर दिया। ललिता जी ने अगली बार जब राशन मंगवाना था तो शिखा से कहा, अब तुम ही सब तय करो, तुम जो सामान मंगवाओगी वही आएगा, अब मैं कोई कटौती नहीं करूंगी। शिखा पहले तो चौंकी, लेकिन फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ये शायद पहली बार था जब उसे सच में गृहस्थी पर अपना हक महसूस हुआ। कुछ हफ्तों बाद फिर से एक पारिवारिक मिलन हुआ। इस बार सबकी तारीफों का केंद्र शिखा थी। मामी जी ने खुद ललिता जी से कहा, दीदी, अब की बार तो तुम्हारे घर में सब कुछ एकदम व्यवस्थित लगा, लगता है बहू ने गृहस्थी अच्छे से संभाल ली है। ललिता जी मुस्कुराई और पहली बार पूरे दिल से बोली, हाँ भाभी, अब सच में गृहस्थी उसकी है, और अब मुझे भी समझ आ गया है कि विश्वास किए बिना जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। धीरे धीरे ललिता जी और शिखा के बीच का रिश्ता भी बदला। अब वो उसे नौकरों की तरह आदेश नहीं देती थी, बल्कि एक साथी की तरह सलाह लेती थी। कभी कभी दोपहर में साथ बैठकर चाय पीती और बाजार की लिस्ट साथ बनाती, बिना काट छाट के। अब घर की रसोई में डिब्बे खाली नहीं रहते थे और ना ही बहू के मन में कोई शिकायत। ललिता जी को भी एहसास हो गया था कि गृहस्थी सौंपने का मतलब सिर्फ जिम्मेदारी देना नहीं होता, भरोसा भी देना होता है। और उस भरोसे ने ही इस घर को एक सच में सजग और सजीव गृहस्थी बना दिया था। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।